हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। कई सूचनाएं हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस पे हम आज बात करेंगे। जैसे कि आप ये सब चीज़ हमारे पास सामने रखा हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। ये कटिंग आप देख लिए। सबसे पहला सूचना है कि पीएमएस स्कॉलरशिप जो बिहार का है, ये ऑनलाइन शुरू हो गया है 5 तारीख से अगले 5 तारीख तक, यानी कि 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक 1 महीने का डेट है। इस पे जो ऑनलाइन करेंगे वो एक ही सत्र के लिए होगा। पिछले साल ये 3 सत्र के लिए था, 19-20, 20-21, 21-22, चूँकि पहली बार लागू किया गया था। इस बार ये 22-23 के लिए लागू किया गया है और 1 साल के लिए है। जिसका भी 22-23 सत्र में कोई भी क्लास में आप हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। चाहे आप मान लीजिए कि 11th या 12 में हों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हों, जिसमें भी हैं आप, वो 1 साल का ये फॉर्म भराता है। जैसे ना आप बीएससी कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 1-1 साल का होता है। आप अगर इस बार एडमिशन लिए हैं तो 22-23 पार्ट 1 का भराएगा। जो पिछले साल लिया था वो 21-22 पार्ट 1 भरा था, अभी 22-23 पार्ट 2 भराएगा। जो उसके पिछले साल लिया था अभी वो पार्ट 3 का भरेगा। 20-23 सत्र वाले विद्यार्थी तो आपका 22-23 अगर सत्र में है तभी आप फॉर्म भरेंगे और आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका सेशन जैसे कि 18-21 वाला है या 19-22 वाले विद्यार्थी, अभी करंट में देख लीजिए, 19-22 वाले विद्यार्थी अभी पार्ट 3 में जाएंगे, वो अगर पार्ट 3 का फॉर्म अभी भरेंगे तो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति वाला नहीं भर पाएंगे, क्योंकि 19-22 सत्र में 22 में उनका कंप्लीट हो जा रहा है। जबकि ये जो फॉर्म भराएगा ये 22 से 23 के लिए है, जबकि 19-22 में 23 है ही नहीं, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे इन परेशानियों को। बाहर आप साइबर कैफ़े में जाएंगे ऑनलाइन कराने, तो आप किसी भी क्लास में हैं, आपका सत्र है कि नहीं उनको जानकारी उतना नहीं रहता है, और वो आपका फॉर्म भर ही देंगे गलत सही। आपको मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर समझते हैं इस टेक्निकल चीज़ को तो फिर आपको आसानी से समझ में आएगा कि हमको भरने से फ़ायदा है या नहीं है। दूसरा खबर है कि पार्ट 1 में एडमिशन के लिए 22-25 सत्र में जो सेल्फ स्पॉट का मौका दिया गया था उसमें भी एडमिशन नहीं हो पाया। 352 विद्यार्थी ही मात्र हुए हैं, जिसमें अंतिम दिन 258 विद्यार्थी हुए, लास्ट दिन 250 विद्यार्थी हुए हैं और उसके पहले मात्र 100। यानी कि अब विद्यार्थी एडमिशन लेने से वंचित हो गए हैं और वो चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में सीट बचा है जिसमें किसी भी विद्यार्थी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इसको सब्जेक्ट की गलती तो नहीं कह सकते हैं, ये जागरूकता का अभाव है कि विद्यार्थी ऐसे सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं लेते हैं जो उसके लिए और सब्जेक्ट से ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको पता होना चाहिए कि दूध बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसको खरीदने के लिए, उसको पीने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो भी वो पिएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। लेकिन शराब हानिकारक होता है और लोग मांग मांग के और ब्लैक करके पीते हैं। तो इस तरह का भी आप इसको समझ सकते हैं। अब जब तक स्टूडेंट, गार्जियन, हमारा समाज जागरूक नहीं होगा तो यही हाल रहेगा। अभी भी करीब 21,000 सीट खाली रह गई है, कम सीट नहीं है ये। और कुछ अच्छे सब्जेक्ट भी जिसको लोग मानते हैं उसमें भी सीट खाली है प्राइवेट कॉलेज में। आप सरकारी, हम तो बहुत लोगों को ऐसे देख लिए कि सरकारी कॉलेज में नाम लिखाने के लिए वो ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार होते हैं, यानी कि 1,500-2 हज़ार रुपये लगते हैं, 5,000 वो अलग से देना चाहते हैं ताकि सरकारी कॉलेज में हो जाए। तो ऐसे विद्यार्थी को आप पागल ही कहेंगे ना, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे 3-3.5 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ी लगता है। भाई जब तुम ब्लैक में पैसे देने के लायक हो तो प्राइवेट कॉलेज में 3,000 नहीं दे सकता है? तो इस विद्यार्थी को पढ़ने वाले कभी नहीं मान सकते हैं। वो विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता है। अगर पढ़ने की इच्छा रहती तो वो कहीं भी एडमिशन लेकर अपना करियर सुरक्षित करता। तो चलिए, अब ये एडमिशन का इस साल का मौका बंद हो गया है। करीब जो है 21,000 सीट खाली रह गया है। 88,000 एडमिशन अभी हुआ है और भी बहुत होना था। 1,06,000 लगभग सीट अभी हैं, पूरा टोटल था।
तो बहुत सारी सीट खाली रह गई। चलिए इस पर बाद में बात होगी, पहले भी कई बार हो चुका है। दूसरी बीमारी अभी जो है कोरोना को लेकर के हो या हमारा आलसीपन, हमारे विश्वविद्यालय या अन्य स्टाफ के जो अपने रवैया है, इसके कारण सत्र जो विलम्ब हो रहा है, पढ़ाई का व्यवस्था जो चौपट हो गया है, इस पर किसी ने हाईकोर्ट में कंप्लेन किया था और वहाँ से विवेक राज ने जनहित याचिका जारी थी। जनहित याचिका PIL होता है, जिसमें हमारा ही सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे जैसे बहुत सारी जनता का नुकसान हो रहा है। ऐसा कंप्लेन जब हम कोर्ट में करते हैं तो उसको PIL कहते हैं। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है। तो इस पर सुनवाई करते हुए जज साहब ने कहा है कि क्यों नहीं आप पर जो है कार्रवाई किया जाए। सबको एक हलफनामा, एक रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा गया है। 1 महीने का लगभग वक्त दिया गया है कि अगले महीने अगले तारीख जो होगी उसमें आप अपना रिपोर्ट जमा कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके वेतन से 5,000 रुपये काटे जाएंगे। ये 5,000 रुपये कुलपति साहब के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप ये जुर्माना है, इसलिए ये बड़ी बात है। आपको पिछले दिनों का कहानी एक पता भी होगा कि एक माननीय पर 1 रुपये का जुर्माना लगा था। तो 1 रुपया तो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जुर्माना लगा, ये बड़ी बात थी और मीडिया में बहुत सुर्खियाँ पाई गई। अब आपको खेल से जोड़ते हैं। पढ़ाई तो चौपट है ही। हम लोग बचपन में ही सुनते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन जब हायर में हम लोग पहुँचे तो देखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी आवश्यक है। अभी की जो स्थिति है, ना पढ़ाई बची है ठीक ठाक और ना खेल बचा है, ये स्थिति है। देखिए कितना सुंदर बात लिखा है कि 11 खिलाड़ी भी नहीं जुटा सका है HD जैन कॉलेज और SB कॉलेज। ये हर एक कॉलेज की यही स्थिति है। कारण ये है कि विद्यार्थी जब 10,000 12,000 हमारे पास है, तो क्या हमारे पास 10-20 खिलाड़ी नहीं हैं? खिलाड़ी भी है और खेलते भी हैं। वो आम रोड पर खेत में खेलते हैं, उनको पहचान नहीं कर पाया जाता है, उनको सही जगह पर बुलाया नहीं जाता है, उनसे संपर्क ही नहीं है। जब तक संपर्क नहीं करेंगे, जब तक कॉलेज में भी खेल का माहौल नहीं बनाएंगे, खेल का आयोजन नहीं करेंगे, तो वैसे प्रतिभावान छात्रों को चुनेंगे हम कैसे? और यही आज के समय में नहीं हो रही है। अब यहाँ तो ऐसे एक और बात कही जा रही है कि इसमें बोरो प्लेयर को लोग खिलाते हैं, यानी कि उस कॉलेज के जो विद्यार्थी नहीं भी हैं, लेकिन वो अगर खेलता है तो उसको कॉलेज की तरफ से खिला दिया जाता है और वो कॉलेज का विद्यार्थी नहीं है। एक तरह से ये धोखा ही हुआ। और ऐसे ही खिलाड़ी को बोरो खिलाड़ी कहा करके इसका पोल खोला गया और एक दूसरे पर आरोप लगाया गया, जबकि दोनों में ये कमी थी, तभी तो ऐसा हुआ। और ऐसे में कहा गया कि जब खेलने के लिए मैदान पर बुलाया गया तो जो समय था 8:30 बजे का, 10:30 बजे तक कोई खिलाड़ी नहीं आए। 11 खिलाड़ी को पहुंचना होता है, नहीं आया। इसमें अब ऐसे कहा जा रहा है कि बुलाने का प्रयास कर रहा था लेकिन आया नहीं कोई विद्यार्थी, तो लगा कि नाटक कर रहे हैं। अब सही क्या बात है ये तो अब सबसे बात करके ही या स्थिति को समझ करके ही जानना पड़ेगा। लेकिन चाहे स्थिति जो भी हो, ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें विद्यार्थियों को भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि अगर आपको खेलने में थोड़ा सा भी रुचि है तो आप इससे में भी करियर बना सकते हैं, इसमें भी नाम रोशन कर सकते हैं। और ये स्थिति आप या इस खबर में देखिए स्पष्ट हो रही है कि VKSU में जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें कुछ ही कॉलेज भागीदार हैं। यानी कि जितने कॉलेज हैं, हर कॉलेज से इसमें खिलाड़ी आना चाहिए था, ये जब टूर्नामेंट हो रहा है तो। क्योंकि इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज का मतलब कॉलेज कॉलेज के बीच में, तो सभी कॉलेज शामिल होंगे तभी तो उसमें से बेटर सिलेक्शन हो पाएगा। और उसमें जो सिलेक्शन होगा हर टीम में, तो वो यूनिवर्सिटी का टीम बनेगा और वो फिर जब विश्वविद्यालय के स्तर पर अलग अलग विश्वविद्यालय खेलेंगे तो उसमें ये भाग लेंगे और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। जब अलग अलग कॉलेज भाग ही नहीं लेंगे, 2 ही मान लीजिए कॉलेज भाग ले रहे हैं, तो 2 ही कॉलेज में ना सिलेक्शन किसी का हो जाएगा, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ तो सारा हिसाब रख दिया गया है कि विद्यार्थियों से जो है 60 रुपये वसूले जाते हैं, 30 रुपया यूनिवर्सिटी को जाता है, 30 रुपये कॉलेज में रहते हैं, जिसका इस्तेमाल भी खेल खिलाड़ी पर नहीं हो पा रहा है। 18 सरकारी कॉलेज हैं, 40 प्राइवेट कॉलेज हैं,
टोटल 58 कॉलेज हो गए और खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या तो नहीं है, कॉलेजों की संख्या भी गिनेंगे तो उंगली पर गिना जा सकता है। ऐसे नवंबर से ये शुरू हो रहा है, दिसंबर माह तक ये शुरू होगा, 2 महीने तक चलेगा ये। इसमें फुटबॉल अभी हुआ, आज फाइनल है। इसके बाद एथलेटिक्स होगा, बास्केटबॉल होगा, क्रिकेट होगा, शतरंज पुरुष महिला दोनों अलग अलग होगा, टेबल टेनिस पुरुष महिला दोनों का होगा, कुश्ती पुरुष महिला का खेल होगा, वॉलीबॉल होगा पुरुष का, कबड्डी होगा, खो खो होगा, बैडमिंटन पुरुष का होगा, हैंडबॉल, तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं, ये सब अपने कॉलेज स्तर पर होना चाहिए था। कॉलेज में जो सिलेक्शन होकर टीम जाएगी वो अलग अलग कॉलेज के साथ खेल करके वहाँ पर ये भाग लेंगे और जीतेंगे। फिर वो यूनिवर्सिटी के लेवल पर जा कर के जीते हुए खिलाड़ी अलग यूनिवर्सिटी के साथ खेलेंगे और वहाँ पर अपना नाम रोशन करेंगे। अब ये सब तो दिख गया कि फुटबॉल में जो है बहुत ही कम लोग भाग लिए। ऐसे ही हर एक खेल का बात है। यहाँ पर तो कहा भी गया है कि ये इस बार की स्थिति नहीं है, यही पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, हर साल यही हो रहा है। तो चंद कॉलेज ही इसमें भाग लेते हैं जो मुख्य मुख्य कॉलेज है, और अन्य कॉलेज लापरवाही करते हैं। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं DSW साहब की उस पर कार्रवाई की जाएगी कि क्यों नहीं आप अपने विद्यार्थियों को इस खेल में शामिल करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। खेल का भविष्य भी खेल की तरह, नाटक की तरह ना निपट जाए, कुछ अच्छा हो इसमें, ऐसा उम्मीद करते हैं। फिर मिलते हैं और जानकारी के साथ कुछ और वीडियो में। धन्यवाद।